गुड मॉर्निंग इंडिया। कुछ साधु महात्मा अपने मंचों पे भूत पकड़ते हैं। क्या सर भूत सही में होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता देता हूं, भूत प्रेत अंधविश्वास है। आज तक भूत प्रेत का साक्ष्य नहीं मिला है। डर को पैदा किया जाता है अपने आप को साबित करने के लिए। और जो साधु महात्मा, बड़े बड़े साधु महात्मा जो एक एक प्रवचन के 1 करोड़ से लेकर लाख तक रुपया चार्ज करते हैं, वो अपने मंचों पे भूत पकड़ते हैं और ये उन्हीं का आदमी होता है। और जैसे जैसे वो आदमी कहता है वैसे वैसे करता है। ये कोई और आदमी नहीं होता है। मैं अब एक कहानी आपको अपने गांव का सुनाता हूं। मेरे गांव में 4 ओझा था जो भूत झाड़ता है। और जब तक चारों ओझा जिंदा रहा तब तक किसी न किसी को भूत लगता रहा। और वो ओझा आता था, झाड़ फूक करता था और बोलता था कि सिक्की लाओ। हम लोग सिक्की देते थे और वो प्रूव करता था कि सिक्की बढ़ गया। ये उसकी हाथ का कमाल था जो हम लोगों को उस बढ़ा हुआ सिक्की दिखा देता था। सिक्की बढ़ने का मतलब है कि भूत लगा है। और वो बोलता था कि अब इसको मैं बोतल में भर के ले जाऊंगा। वो ढोंगी हम लोग के सामने ही बोतल में ठेपी लगाता था, जबकि होता कुछ नहीं था। और एक दिन चारों ओझा मरा और उस दिन से किसी को भूत नहीं लगता है, ना उस दिन से किसी को नजर रखता है। तो ओझा के द्वारा क्रिएट किया जाता है भूत। उसी तरह हमारे बाबा के द्वारा क्रिएट किया जाता है भूत। अगर भूत होता, अगर ओझा होता, अगर डायन होता तो रक्षा मंत्रालय को इतनी बड़ी रकम फौज को अदा नहीं करना पड़ता। हम एक एक ओझा रख लेते, एक एक डायन रख लेते और यहीं से पाकिस्तान पे तीर चला देते। जो डायन करती है यहीं से अमेरिका पे तीर चला देते। यहीं से ओझा से कुछ ऐसा हवन करवा देते कि यहीं से काम तमाम हो जाता। पर ये सब चीज होता ही नहीं। ये सब क्रिएट किए जाते हैं अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और ये एक जघन्य अपराध है कि अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए आप भूत क्रिएट करो। मैं तो कहता हूं वैसे बाबा को फांसी की सजा होनी चाहिए जो अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए भूत क्रिएट किया जाता है। और वही बाबा सनातन धर्म के नाम पे आदमी को एकत्र करते हैं। वही बाबा धर्म के नाम पे धंधा चलाते हैं। उन्हें ना ईश्वर से मतलब है और ना जनता से मतलब है। उन्हें अपना धंधा से मतलब है। अगर ईश्वर से मतलब होता तो इस तरह का जघन्य अपराध नहीं करता कि अपने आप को साबित करने के लिए भूत प्रेत का खेल खेलता। मैं तो अभी भी कहता हूं भूत होता ही नहीं है। भूत क्रिएट किया जाता है हमारे बाबा के द्वारा, हमारे ओझा के द्वारा। और अंधविश्वास के पीछे लाखों लोगों का तांता लगा रहता है। बाबा उतना बड़ा अपराधी नहीं है जितना बड़ा अपराधी उनके फॉलोअर है।
उनके फॉलोअर भूत पकड़े देखते हैं, और शिक्षित फॉलोअर, ऐसी बात नहीं कि अशिक्षित आदमी और बाबा के जय जयकार करते हैं। मतलब जघन्य अपराध बाबा से भी बढ़ के उनके फॉलोअर करते हैं, जो अंधविश्वास का समर्थन करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं और कुछ मेरे जूनियर भाई हैं, वो बोलते हैं क्या आपको सनातन धर्म से नफरत है? हमें सनातन से नफरत नहीं है, हमें कोई धर्म से नफरत नहीं है। सनातन संस्कृति तो बहुत उच्च कोटि की संस्कृति है, लेकिन ऐसे बाबाओं से नफरत है जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं। धर्म कभी धंधा नहीं था। धर्म का उद्देश्य होता था कि व्यक्ति का कल्याण हो, और जब धर्म धंधा बनता है तब सबसे बड़ा कष्ट होता है। और मैं चाहूंगा अगर भविष्य में मेरी सरकार बने, मैं कुछ बन जाऊं, तो मैं ऐसे बाबाओं को कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसे बाबाओं के लिए मेरे पास फांसी होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। क्योंकि बाबा का मतलब है समाज का शिक्षित वर्ग, ऋषि, सन्यासी, ये सब शिक्षित वर्ग होते हैं। और जब शिक्षित वर्ग अंधविश्वास फैलाएगा सिर्फ अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। आज का सवाल था कि भूत होता है या नहीं होता है, तो मैं अभी भी गारंटी लेके कहता हूं कि भूत नहीं होता है। आज तक विवेकानंद का कभी भूत नहीं देखा किसी ने, रामकृष्ण परमहंस का किसी ने भूत नहीं देखा, बुद्ध का भूत नहीं देखा, अटल जी का भूत नहीं देखा, अब्दुल कलाम का भूत नहीं दिखा। तो भूत होता ही नहीं है। 100% भूत नहीं होता है, भूत क्रिएट किया जाता है। जय हिंद।